नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में भूख से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि पिछली डबल इंजन सरकार में लोग राशन कार्ड होने के बावजूद भूख से मरे थे। उन्होंने पंचायती राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। राज्य की जनता ने जिस जिम्मेदारी के साथ सरकार बनाने का संकल्प किया, उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। कहा, उन्हें वह दिन याद है जब डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर भूखे मरे थे। अब ऐसा नहीं होता। झारखंड के खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद में सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर 1,249 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इस प्रकार इस योजना के तहत भारत सरकार पर कुल 629.30 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार पर कुल अधिकतम 424.04 करोड़ रुपए व्यय भार आएगा। स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर प्रक्रिया, अनुदान के वितरण आदि को लेकर विभिन्न स्तरों पर कमेटियां गठित कर दी हैं। वहीं शुल्क का निर्धारण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2,819 अभ्यर्थियों के द्वितीय पत्र की दोबारा परीक्षा का निर्णय लिया है। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी और संदिग्ध गतिविधि के कारण यह परीक्षा 8 मई को रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित विभिन्न अभ्यर्थियों को उत्तर पत्रक, औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए पोर्टल पर सस्पिशियस एक्टिविटी / अनऑथराइज्ड एक्सेस संबंधित संदेश प्रदर्शित हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएसएससी को सिविल जज परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को लाभ देने का आदेश दिया है। आवेदन त्रुटि के कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया था, जबकि उनके अंक कट ऑफ से अधिक थे। सुनवाई के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता ओबीसी 1 और बीसी 2 श्रेणी से संबंधित हैं। आवेदन पत्र भरते समय एक कॉलम में त्रुटि हो जाने के कारण आयोग ने उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया और सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया। इसके कारण उनका चयन नहीं हो सका। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत कुल 13 प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी है। इन पदों में नियमित नियुक्ति के 506 जबकि बैकलॉग नियुक्ति के 160 पद हैं। कार्मिक विभाग के उप सचिव ब्रज माधव ने जेपीएसएससी सचिव को इस बाबत पत्र भेजा है। धनबाद में हवाई अड्डे के निर्माण की मांग को लेकर भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने हेमंत सरकार के खिलाफ विशाल आंदोलन शुरू किया है। इस पदयात्रा के दौरान सांसद ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धनबाद केवल देश की कोयला राजधानी ही नहीं है, बल्कि यह उद्योग, व्यापार और शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। एयरपोर्ट के अभाव में यहां के विकास की गति धीमी पड़ गई है। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार पर जमीन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाते हुए 24 अप्रैल को विशाल धरने का ऐलान किया है। भाजपा सांसद ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण कोयला राजधानी धनबाद आज तक हवाई सेवा से वंचित है। महतो ने दावा किया कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट निर्माण के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही, जिससे परियोजना अटकी हुई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर अभियान तेज कर रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को मैन्युअल रीडिंग की गलतियों से छुटकारा मिलेगा। यह रियल टाइम मॉनिटरिंग, सटीक बिलिंग और प्रीपेड मोड पर 3% छूट प्रदान करेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिजली चोरी रुकेगी।
विद्युत महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि स्मार्ट मीटर एक अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण है जो बिजली खपत के आंकड़ों को सीधे सर्वर पर भेजता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम में यह देख पाएंगे कि उनके घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है। जमशेदपुर के SNTI में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICSQS 2026 शुरू हुआ, जिसमें 200 से अधिक इस्पात विशेषज्ञ सतत और गुणवत्ता युक्त इस्पात निर्माण पर चर्चा कर रहे हैं। यह सम्मेलन टाटा स्टील, IIM जमशेदपुर, CSIRNML और AIIFA के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है, जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों और ग्रीन स्टील उत्पादन पर मंथन करना है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्टील उद्योग से जुड़े पेशेवरों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वैकल्पिक इस्पात निर्माण मार्गों जैसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF और इंडक्शन फर्नेस IF में हो रहे तकनीकी बदलावों पर चर्चा की जा सके। XLRI जमशेदपुर के छात्रों ने अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी केस कंपटीशन IBESCC 2026 में कई प्रमुख खिताब जीते। उन्होंने 7 देशों की 41 यूनिवर्सिटी की टीमों को पछाड़ते हुए संस्थान और शहर का नाम रोशन किया। 13 से 17 अप्रैल तक आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया भर के 7 देशों की 41 यूनिवर्सिटी से 59 टीमों और 270 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस वैश्विक मंच पर XLRI की टीमों ने अपनी बेहतरीन विश्लेषणात्मक क्षमता और नैतिक दृष्टिकोण से जजों को बेहद प्रभावित किया। सेल प्रबंधन ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 जून 2026 को सभी इकाइयों में लगभग 7000 संयंत्र कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में सेल मुख्यालय पदोन्नति के हकदार संयंत्र कर्मियों के CCR में मिले ग्रेड के मूल्यांकन कार्य में अभी से ही जुट गया है। इनमें ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिन्हें CCR में C ग्रेड दिया गया है, उन्हें पदोन्नति के लाभ से वंचित रखा जाएगा। भारत के युवा शोधकर्ता शुभम कुमार ने जापान के सेंडाई में आयोजित प्रतिष्ठित 5वें अंतरराष्ट्रीय उन्नत नैनो पदार्थ एवं नैनो उपकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति का पुरस्कार जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यह सम्मेलन टोहोकू यूनिवर्सिटी के कताहिरा परिसर में 17 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया था। झारखंड के दुमका शहर के आजाद नगर निवासी सुबोध कुमार मंडल व औरन का परिवार पुत्र शुभम की इस सफलता से गदगद है और उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। झारखंड के देवघर जिले में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रिखिया थाना कांड संख्या 80/2019 में नामजद शशांक शेखर भोक्ता समेत कुल 20 आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला बैजनाथपुर चौक पर कथित रूप से EVM से जुड़े विवाद और सड़क जाम से संबंधित था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले में पेश किए गए गवाह भी अपने बयानों पर टिक नहीं पाए, जिसके कारण आरोप सिद्ध नहीं हो सका। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की जांच को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में राज्य सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MM सुंदरेश्वर और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये की सम्मान राशि शीघ्र ही हस्तांतरित की जाएगी। यह आर्थिक सहायता न केवल महिलाओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित भी करेगी। इस पहल से परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और वे अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं हैं। यह योजना राज्य के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
झारखंड सरकार द्वारा लागू 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना राज्य के आम नागरिकों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अत्यंत राहतकारी कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक घर में निर्बाध और किफायती बिजली पहुंचाना है। इस योजना के तहत जो परिवार प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह पहल न केवल आम आदमी के मासिक खर्च को कम करती है, बल्कि परिवार के बजट को भी संतुलित करने में मदद करती है। हंसडीहा में इन दिनों एलपीजी गैस की भारी किल्लत से आम उपभोक्ताओं की परेशानी चरम पर पहुंच गई है। घर घर गैस पहुंचाने वाली होम डिलीवरी सेवा पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिससे लोगों को घंटों एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी ओर खुले बाजार में दोगुनी कीमत पर गैस सिलेंडर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। जिले के शिवाजी नगर निवासी 100% दिव्यांग सेरेब्रल पाल्सी छात्र मोहम्मद फैजानुल्लाह ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93.80% अंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कुल 500 अंकों में 469 अंक लाकर दिव्यांग वर्ग में जिला टॉपर बनने के साथ अपने विद्यालय यूपीजी गवर्नमेंट हाई स्कूल शिवाजी नगर के स्कूल टॉपर बनने का गौरव भी हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और जिले में खुशी की लहर है। महागामा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। 7 वर्ष पूर्व अनुमंडल का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय लोगों को प्रशासनिक सुविधाओं में राहत मिली, वहीं अब इसे जिला बनाने की कवायद तेज होती दिख रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सह महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि महागामा को जिला घोषित करवाना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। जामताड़ा में आज एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल के तहत विशाल चेक डैम का शिलान्यास करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह परियोजना यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से इस चेक डैम का निर्माण कराया गया है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। इसी सोच के साथ हम लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोहरदगा में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत है, जिससे 35 में से 15 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। यह संकट आम जनता और आवश्यक सेवाओं को प्रभावित कर रहा है, जिस पर दक्षिण छोटा नागपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने चिंता जताई है। इसका सीधा असर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और अग्निशमन जैसी आवश्यक सेवाओं पर पड़ने की आशंका गहरा गई है। झारखंड के गढ़वा जिले में विधि व्यवस्था को और मजबूत बनाने को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी आशुतोष शेखर ने प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय से उनके कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान एएसपी ने आयुक्त को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और औपचारिक बातचीत के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा शुरू हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी बरसात से पहले भैरवी नदी के डेंजर जोन में बैरिकेडिंग का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि हादसों को रोका जा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि बंगाल जीतने के बाद उनका अगला टारगेट दिल्ली होगा। बनर्जी ने कहा, बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। शुक्रवार को कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले लोगों की सूची उनके पास है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पृष्ठभूमि के लोगों को प्रशासन में जगह दी गई है। उन्होंने कहा, आप हमें हराने की क्षमता नहीं रखते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं यहीं मरूंगी। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बल्कि दिल्ली से भी भाजपा को हटाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए थे उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात लगभग 65 अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने की। झारखंड सरकार राज्य के बुजुर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा एक अत्यंत सराहनीय कदम है। यह निर्णय राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा। आर्थिक सहायता की यह पहल बुजुर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और दैनिक खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। झारखंड के रांची जिले के अनगढ़ा RTC पब्लिक स्कूल अनगढ़ा में शुक्रवार को एक सफल, सुव्यवस्थित और प्रेरणादायक अभिभावक उन्मुखीकरण ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक अभिभावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र नाथ महतो ने की, जिन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचारों से अभिभावकों का मार्गदर्शन किया। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में गार्ड की निर्मम हत्या के बाद झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इस घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा, रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के गर्भगृह की रखवाली करने वाले प्रहरी के हत्या की सूचना से स्तब्ध हूं। घटनास्थल के आसपास राज्य की विधानसभा और हाई कोर्ट स्थित है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने उन विद्यार्थियों को भी संदेश दिया जो अपनी उम्मीद के अनुसार परिणाम हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह आगे बेहतर करने का अवसर है। छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ अपने प्रयास जारी रखने की सलाह दी गई।